का जब मान सम्मान घटने लगता है, नहीं होती है उसकी कहीं भी कदर, या वह कमजोर है, उसमें शक्तियां नहीं है और सदा तनाव में रहता है, अपनी शक्तियों का प्रयोग भी नहीं कर पाता, तो ऐसे में मनुष्य का बाहर निकलना दुर्लभ हो जाता है। अब मनुष्य बाहर तो तभी जाएगा, किसी से बात करेगा, जब उसका कहीं पर वेलकम किया जाएगा। इस बात को तो जानते हैं ना आप सभी। हाँ, तो बस यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वैसे आपने भोलेनाथ के बहुत से प्रयोग किए होंगे और सर्वश्रेष्ठ प्रयोग में अपने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक कहलाता है। परंतु दोस्तों, इस विधि में अगर हम थोड़ा सा और कुछ कर दें, आप देखेंगे कि इसका फल ही चौगुना हो जाएगा और फिर आपका मान सम्मान, आपका रुतबा बढ़ने लग जाएगा। श्रावण मास में तो इसका अत्यधिक फल मिलता ही मिलता है। वैसे दोस्तों, इस प्रयोग को आप कभी भी किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, पर एक बात का ध्यान रहे कि आप किसी सोमवार से भी इस प्रयोग को शुरू करें, तो 7 सोमवार करने पड़ेंगे। केवल सोमवार करने हैं आपने, तो 7 दिन ही तो करने हैं दोस्तों। यदि आप 7 दिन यह प्रयोग कर लेंगे तो सचमुच ही बदल जाएगा जीवन आपका। तो करके देख लेना। आप जब भोले के मंदिर में जाते हैं तो वहां शिवलिंग हुआ करता है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ एक दूध का लोटा लेना है और जैसा कि हमने बताया कि शिवलिंग पर दूध में डालकर यह चढ़ाएं, आपका मान सम्मान और शक्तियां बढ़ने लग जाएंगी। दोस्तों, हकीकत में यह सत्य है, जो पावर आएगी वह आप स्वयं देखेंगे और करना भी आपने कुछ नहीं है। बस एक बात का यह ध्यान रखें कि दूध कच्चा लेकर के जाएं, और दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि उसमें 4 बूंद शहद की डाल लें दोस्तों। 4 बूंद आपको ना पता हो तो लगभग आधा चम्मच, छोटी चम्मच जो होती है वह आधी ले लें और आधी चम्मच शहद उस दूध में मिला लें दोस्तों। जो शक्तियां आपको आने लगेंगी ना, आप उसका स्वयं अनुभव नहीं कर पाओगे। आप जब दूध को चढ़ाते हैं वहां पर धारा लगाकर, तो ओम नमः शिवाय के मंत्र जप करते रहें। इतना आपने अवश्य करना है और यह करने के बाद आप वहां बैठ सकते हैं तो वहां पर, और घर पर आकर करें तो घर पर संकल्प लेकर के, हे परमपिता परमेश्वर,
मैं यह दूध में शहद मिलाकर जो भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा रहा हूं, यह मैं अपने स्वाभिमान को जागृत करने के लिए, अपने अंदर शक्तियां जागृत करने के लिए, मेरा मान सम्मान बढ़े, मैं यह इसलिए कर रहा हूं, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। और दोस्तों, इस संकल्प के बाद 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट आपको समय मिल जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्रों के ही जप कर ले। दोस्तों, आप 7 सोमवार ऐसा कर देते हैं तो इसका चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। इसे करें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। दोस्तों, वैसे तो आपने भोलेनाथ की बहुत सी प्रक्रियाएं देखी होंगी, लेकिन जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूं, इससे केवल मान सम्मान ही नहीं, शक्तियां ही नहीं, घर में धन धान्य की भी वृद्धि होने लगेगी। किसी भी प्रकार का कोई रोगी है, ठीक नहीं हो रहा है और डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही, वैद्य की दवाई नहीं लग रही, इस प्रयोग के करने से उसकी बीमारी भी ठीक होने लग जाती है। दोस्तों, बस डालना यही है। पर यदि कोई रोगी हो तो संकल्प में अपने रोग का हवाला देना है। धन संपत्ति ऐश्वर्य का इच्छुक हो तो अपने धन संपत्ति का और ऐश्वर्य का हवाला देना है। और शक्तियां संपन्नता के लिए अपनी शक्ति का वर्णन करना है, मांगना है, यानी कि यह संकल्प में बोलना है। एक बात का ध्यान रखें कि संकल्प में एक ही बात का वर्णन करें। संकल्प में सभी चीजें एक साथ ना बोलें। जो जिस प्रयोग के लिए करें, वही प्रयोग के लिए ही आप संकल्प लें और उसी भावना से भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और अपना कार्य करें। विशेष रूप से यदि दोस्तों कोई छात्र यदि बुद्धि कमजोर है या परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है, याद किया हुआ याद नहीं रहता है, वह भी इस प्रयोग को करेगा ना, तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, बड़ा ही चमत्कारी प्रयोग है। आप इसे करें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। अच्छा लगता है तो आपके लिए सिर्फ इतना ही। नई जानकारी के लिए फिर मिलते हैं दोस्तों, शीघ्र ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।